नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है तथा आयत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आयत की खासियत होती है कि आयत की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए, सम्मुख भुजा का मतलब होता है आमने सामने की भुजा, ठीक है। तथा इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का। तो चलिए दोस्तों, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये आयत है, ठीक है। अब देखिए, हम क्या बोले कि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। पहले इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये एक आयत है। तो देखिए, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, और ये भुजा फिर ये भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। देखिए, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, फिर इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। तो सम्मुख का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या? सी डी। ए बी बराबर सी डी और फिर ए सी बराबर बी डी, ठीक है। तो ये हुआ आयत से संबंधित कुछ जानकारी। अब हम सीखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है और आयत का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आयत का परिमाप पहले सीखते हैं। तो देखिए, आयत का परिमाप क्या होता है? ये एक एरिया है। तो परिमाप का मतलब होता है बॉर्डर की लंबाई। क्या होता है? बॉर्डर की लंबाई। तो ये एक एरिया है। अब इसका बॉर्डर यही ना है। तो देखिए, बॉर्डर की लंबाई, बॉर्डर की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? आयत की परिमाप, ठीक है। देखिए, अगर इसको चारों तरफ से जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे आयत का परिमाप। तो परिमाप बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी डी प्लस सी डी प्लस ए सी, ठीक है। तो दोस्तों, ये सामान्य रूप में हुआ, ठीक है। ये सामान्य रूप में हुआ आयत का परिमाप। लेकिन इसका एक सूत्र होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। इसका सूत्र होता है 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो दोस्तों, आपको बताएंगे कि ये 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई आयत का परिमाप होता है कैसे। तो चलिए इसको बताते हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं कि इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों, इसकी लंबाई एल है, तो ये भी एल हो जाएगा, और इसकी दूरी ए है, ठीक है। ये चौड़ाई है और इसकी दूरी ए है, तो ये भी ए हो जाएगा। तो देखिए, परिमाप क्या बताए हैं कि बॉर्डर की लंबाई। तो चारों को जब जोड़ देंगे तो परिमाप मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एल प्लस ए प्लस ए, ठीक है। अब देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 2L प्लस इसको जोड़ेंगे तो 2A, ठीक है। अब देखें तो इसमें 2 कॉमन है, तो बाहर निकाल लेंगे इसको, तो 2 × L प्लस ए हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 × L क्या है? लंबाई है, ए क्या है? चौड़ाई है। तो देखिए दोस्तों, ये सूत्र मिल गया। तो इस तरह से ज्ञात किया गया है, ठीक है। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल पूछता है आपसे कि सवाल दे देता है कि आयत की लंबाई इतना सेंटीमीटर है और चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए आयत है ये, और इसका चौड़ाई दे दिया है, इसका चौड़ाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी लंबाई दे दिया है 7 सेंटीमीटर। आपसे बोला जाएगा कि इसका परिमाप ज्ञात करिए। तो देखिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो इस सूत्र में रख देंगे, ठीक है। तो ये सूत्र क्या है? 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × लंबाई का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई का भी मान दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये 2 × 7 प्लस कितना होगा? 12, यानी 2 × 12 सेंटीमीटर, यानी 12 दूना 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सीखेंगे क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है
आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों ये इसी आयत से हम समझ लेते हैं। देखिए इसका आयत है, इस आयत की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला जाएगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या हुआ है, सूत्र मिला है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी दिया है 5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों को गुना कर देंगे, तो 7 पचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हुआ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।